कबीर संवत 2493 भाद्रवा सुद 64 गुरुवार तारीख 8/9/67 दिने पूज्य श्री गांधी स्वामीનું તે સમયસાર શાસ્ત્રમાં ગાથા 72 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સમયસાર શાસ્ત્રના સ્વર્ણપ્રવચન નંબર 339. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડારી વિજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વારાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વના વિભાવ નિયુત નિરાકાર. समय सार 9 से गाथा चलती है. कर्ता कर्म सिखा है. अनंत काल संसार में परिभ्रमण करते करते 84 का अवतार करते चले गए. जब लग आत्मा और विकार का पुण्य पाप का जो भाव है और आत्मा शुद्ध आनंद कंद है और विकार भाव है, पुण्य पाप का विकल्प जो भी आश्रय है, उससे जब लग भिन्न पड़ के अपना स्वरूप की दृष्टि अनुभव न हो तब लग उसका परिभ्रमण 84 का अवतार में एक कौन भाव घटते नहीं, एक घटे नहीं है. पुण्य तो शुभ राग है, पुण्य એટલે સમજાય છે. એક પુસ્તક આવ્યો હોય અહીંયા બીજાને કહ્યું. જેને અહીંયા તો આત્મા અનંત કાળથી આથડ્યો વિના ભાન ભગવાન, સેવા નહીં ગુરુ સંત ને મૂક્યા નહીં અભિમાન. અભિમાન એટલે કે હું કઈ જાણું છું, હું સમજું છું, પણ વાસ્તવિક તત્વના ભાન વિના એવા અભિમાનથી 84 લાખમાં અનંત કાળથી રખ્યો. નરક ને નિરોધના ભાવ પણ અનંતા ઘેર્યા છે. નીચે નરક છે 7, એક એક નરકના અનંતા અનંતા ભાવ ઘેર્યા છે. એવા સ્વર્ગના ભાવ પણ પુણ્યને કારણે, જયારે પુણ્ય ભાવ કર્યા હતા તો એને કારણે અનંત ભાવ સ્વર્ગના પણ किया और नरक का भी अनंत भाव किया. नरकना भाव अनंत करता स्वर्गना भाव अनंत असंख्य गुणा अनंत. हाँ, सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिकालज्ञानी भगवान, जिसको एक सेकंड के असंख्यमा भाग में एक समय सूक्ष्म काल में 3 लोग जाना एवं परमात्मा परमेश्वर फरमाते हैं कि हे आत्मा, ये अनंत काल में मिथ्यात्व भाव के कारण, सम्यक दर्शन के अभाव के कारण पाप किया तो नरक में अनंत बैर गए और पुण्य किया तो स्वर्ग में अनंता भाव नरक का अनंत करता असंख्य गुणा अनंत स्वर्ग का भाव किया. अनंत बैर होता है. भाव तो निरोध में भी होता है. निरोध एकंद्री जीव है और लीलोत्रिया शंकर है, हरि का है. वनस्पति उसमें भी शुभ भाव तो कायम होता है. शुभ अशुभ, शुभ अशुभ तो कायम होता है, क्योंकि शास्त्र में ऐसी चली है बात भगवान का मुख है कि साता वेदनी का बंधन उसकी स्थिति अंतर्मूर्ति है. बंधन का काल पीछे अंतर्मूर्त पीछे असाता बन जाएगा और अंतर्मूर्त पीछे साता बंधे, अंतर्मूर्त पीछे असाता बंधे. ऐसी निरंतर साता 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 साता
निरंतर बनते ऐसा सर्वज्ञ परमेश्वर का कथन है। वो क्या हुआ? एकंदरी जे निगोद है बटा आलू एल कीड़ी मकोड़ा आदि उसमें भी ऐसा परिणाम असाता का बंध जब असाता पाप का होता है तो अशुभ भाव होता है और अंतर्मुख पीछे साता बनते ही है उसको, तो साता बंधने में शुभ है और पीछे अंतर्मुख में साता बनती है उसमें अशुभ है, पीछे साता बनती है शुभ है। ऐसा शुभ अशुभ शुभ अशुभ निगोद के भाव में भी अनंत वैर करते आए हैं। समझ में आया? भगवान ऐसे कहते हैं कि वो ज्ञानी एक समय में त्रण काल जाना तो चार गति में रूला प्राणी उसमें अधिक और कम भाव किसमें किया ऐसा भगवान का ज्ञान में आया। तो सौથી कम भाव मनुष्य का किया अनंत अनंत काल का परिभ्रमण में अनादि काल की आदि नहीं वो काल में मनुष्य का भाव किया अनंत। कौन वो अनंत भाव की संख्या मनुष्य करता नरक का अनंत भाव असंख्य गुणा अनंत किया। एक मनुष्य भाव अनंत असंख्य नारकी का भाव, एक मनुष्य भाव असंख्य नारकी का भाव, ऐसे अनंत मनुष्य की संख्या करता अनंत असंख्य गुणी संख्या नरक की भगवान का ज्ञान में चार गति में रुलने वाला जीव की भव की संख्या भगवान ने लिखी है। समझ में आया? और नरक का जो अनंत भव है उससे स्वर्ग का भाव एक नरक भाव और असंख्य स्वर्ग का, एक नरक का एक असंख्य स्वर्ग का, एक नरक का एक असंख्य स्वर्ग का, ऐसी अनंत संख्या नरक की उसे स्वर्ग की अनंत असंख्य गुणियानु संख्या भगवान ने लिखी है। कहीं ख्याल नहीं, कभी पिछाना नहीं, मैं क्या रखड़ता हूँ रोता हूँ क्या खबर नहीं। समझ में आया? कहनी बात कर रहे थे रखड़ने वाला आत्मा की चलती है। जी किसकी बात चलती है? नहीं श्रीमद कहू नहीं पहले 16वां भौमा श्रीमद राजचंद्र 16 वर्ष की उम्र, 7 वर्ष में पूर्व जाति स्मरण भाव था, जाति स्मरण पूर्व भाव का ज्ञान, और 16 वर्ष में कहा मोक्ष मावा लिखते थे तो लिखते लिखते जहाँ 66 पाठ आया 66 क्या खड़िया रचना का खड़िया था जुड़ गया। तो आ क्या मैं इसकी लक्षणों में से तो पाठ लिखते हैं कि लिखते हैं गद्य लिखते थे, पद लिखा और पूर्व का संस्कार पूर्व भोग का बहुत संस्कार लेकर आए थे। अभी 57 में गुजरे थे 1957 बहुत शक्ति थी पूर्व भोग की। गृहस्थाश्रम में थे, मोती का व्यापार था, आत्मज्ञान था, अल्प एक भोग कर मोक्ष जाने वाला है। समझ में आया? वो 16 वर्ष में कहते थे बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानवनो मयो, बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानवनो मयो, तो ये भव चक्रनो आटो नहीं केटयो। 16 वर्षी अरे भव भ्रमण मता क्या किया तुमने, क्या किया तूने? भाव भ्रमण का भाव जो मिथ्यात है वो मिथ्यात टाले बिना तेने क्या किया जगत में। बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानवनो मयो, तो ये भव चक्रनो आटो नहीं केटयो। सुख प्राप्त करता सुख टळे छे, गुजराती है एक समझ मत करना कहते थे गुजराती को हिंदी को सेवन मत करना। सुख पाप प्राप्त करता सुख 16 वर्ष की उम्र है, पूर्व का बहुत भोग का ज्ञान था, सभी जाति स्मरण भी है और लड़की का दिखा तो नहीं आपने समझ
जयपुर में रहे थे उधर बैंक छोटी, हाँ छोटी क्या उसको यहाँ भी आई थी अभी आपने भाई है ना जो अवधू भाई का, अवधू भाई उसका लड़का के लड़के है, वो आपका पंडित नहीं बोले, उसका बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई का दिक्कत है, लड़के वो बैठे साथ में बैठे, ओ उसका लड़का के लड़के और 2 वर्ष में बोली थी 2.5 वर्ष में कि भाई बा मेरे माँ है, पूर्व भोग की माँ है, मेरे पूर्व भोग में पिता है, मेरा काका साहब तो हमारा पंडित की बहुत परीक्षा किया, पंडित तो बड़ा होशियार है ना, तो उसका भाई का लड़के बहुत परीक्षा किया, ऐसी परीक्षा किया था राजू, अन्ना राजू नाम है, जहाँ गीता जहाँ तेरे को जनाजा ले जाए तो तुम क्या तेरा काका को पहचानेगा, तेरा पिताजी को पहचानेगा, तेरा माता को पहचानेगा, क्या तुम गीता जी को पहचानेगा, वो गीता नाम था ना, गीता को पहचानेगा क्या, हमारे पंडित जी पूछा पहले कि क्या पहचानेगा, क्या कहते हो गीता, गीता क्या है, गीता है माता पिता है क्या, गीता क्या नहीं है, बढ़िया अभी आई पिता ऐसी लिखा है, समझ में आया। तो ऐसा भाव उसमें भान हुआ था श्रीमद भाव, तो 16 वर्ष में कहा अरे भव का नाश के बिना ते किया क्या, दया दान व्रत आदि का परिणाम तो अनंत में हुआ, उसके तेरे पुण्य हो तो स्वर्ग आदि मिल जाए, समझ में आया। और शुभ के कारण सा ढूंढ मिले 5-50 करोड़ क्या ढूंढ कहती है वो, उसमें जन्म मरण का अंत आने की चीज उसमें है, समझ में आया। तो ये अरे भव चक्र नो आटो नहीं, ये जरी सूक्ष्म बात है, वो दृष्टांत देवा है तो नानी बोल में बहुत ताकत थी उसकी, ऐसा क्या क्या भाई हम कहें ना कि एक आंटो नटो जो समझे, एक आंटो दृष्टांत कैसा दिया है उसने, ऐसी शैली की दिया है कि तो ये अरे भव चक्र नो आटो नहीं, आटो फिर क्यों एक फिर खुदरी पड़ते हैं मानस सामने चक्कर मारते कि चक्कर मारते मारते जो खड़ा हो जाए न रह सके, बढ़ जाए, गिर जाए, थोड़ी गुजरती आ जाए, थोड़ा गुजरत तो समझ में आया। चक्कर मारते 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 जो खड़ा रह जाए गिर जाए, पर ऐसे चक्कर मारते मारते ऐसा चक्कर मारे और एक ऐसा मार दे कि फिर चक्कर मार दे खड़ा हो जाए, क्या क्या समझ में आया। ऐसा चक्कर मारते हो, ऐसे चक्कर मारते मारते जो खड़ा हो जाए तो गिर जाए, पर ऐसे चक्कर मारते हो, ऐसे चक्कर मार दे पड़े नहीं, ऐसे अनादि काल क्या अपना आनंद ज्ञाता न्याय स्वरूप का भान बिना मिथ्या श्रद्धा, देह की क्रिया में करता हूँ, पाप की क्रिया मेरी चीज है, पुण्य से मेरे धर्म होगा, ऐसा मिथ्या दृष्टि पड़े भव चक्र का आटा 84 का आनंद किया, एक आटो जो चार समझे, गुलाब खा जैसे ही चक्कर मारते मारते एक चक्कर आ जाए, ऐसे अनादि काल का मिथ्या भाव था, इससे एक गिलास खाद में अज्ञाय चिदानंद हूँ, ऐसी दृष्टि कर दे, आनंद भाव तेरा मिल जाएगा, एक आटा में आनंद भाव नाश हो जाएगा, समझ में आया। चिट्ठी तुमको तो बहुत प्रिय है श्रीमद का, सुख प्राप्त करता सुख टळे छे, ले से लक्ष्य लहो 100 वर्ष हो, अरे भगवान आप परमा सुख है, शरीर में सुख है, इंद्रिय में सुख है, लक्ष्मी में सुख है, आबरू में सुख है, और पुण्य पाप का भाव होता है में सुख है, ये सुख ऐसी मानता से तेरा सुख नाश हो जाता है, समझ में आया। वो आत्मा भगवान सच्चिदानंद मूर्ति सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोक नाथ तीर्थंकर देवे जैसा देखा, अतीन्द्रिय आनंद का रसकंद प्रभु, समझ में आया। जैसी सूरण की गांठ होती है ना, सूरण की गांठ नहीं होती है सूरण, ऐसी गांठ सूरण कंद होता है ना, जहाँ हो चाहे एकला रसद भरा है, एम आत्मा अरूपीय आनंद की गांठ है, वे प्रमाण भगवान अतीन्द्रिय आनंद की गांठ है, उसका भान बिना
उसमें आनंद नहीं मानकर शुभ अशुभ भाव होता है, वो अधिकार चलते हैं। शुभ अशुभ भाव जो है वो दुख रूप है, ये आश्रय है, बंध का कारण है। आप उसमें सुख मानकर चार गति में रुते हैं। समझ में आया? एक बार तो गला था, अरे मैं वो मनुष्य बने में होगा, पीछे नहीं होगा भैया। चार गति में रखड़ते रखड़ते मान थोड़ा करते हैं, 25-50-60 वर्ष तो चला गया, थोड़ा रिया थोड़ा। समझ में आया? इसमें जो आत्मा का बात वास्तविक दर्शन रुचि और श्रद्धा वास्तविक न किया तो उसका जन्म मरण का आंकड़ा एक भी चलेगा। समझ में आता है? तो बात यहाँ कहते हैं मोहतेर की गाथा में, जो देखो मोहतेर है, मोहतेर कहते हैं तुम्हारे मूल श्लोक कुंकुंदाचार्य महाराज का श्लोक। नालुणम आस्वानम असूचितम च विवर्य भावम च दुख सकारणम ते तदो नियते कौन दीजियो। बहुत तेज गाथा है, नहीं है उसमें? है ना पाया तो इसमें गुजराती होता है जीवन भाई। नीचे उसका हरिगीत बनाया है, मूल श्लोक है कुंकुंदाचार्य महाराज। नीचे हरिगीत बनाया हमारे पंडित जी उन्नत भाई, अक्षर हिंदी है ना नीचे। असुचिपना विपरीतता ये आश्रव का जान के और दुख कारण जान के इनसे निवर्तन जीव करे। उसकी टीका, जल में शिवार है तो मल या मैल है, क्या कहते हैं? टीका है ना, टीका। जल में शिवार है, वो काय है, वो जल में मैल है। सूक्ष्म बात थोड़ी है, अनंत काल से उसने अपना स्वरूप और विकार का क्या है उसका भेद ज्ञान एक समय मात्र किया नहीं। एक समय भेद ज्ञान करे जन्म लेने, सम्यक दर्शन होते उसको खात्री हो जाए कि मैं अल्पकाल में केवल ज्ञान होकर सिद्ध पद को पाऊंगा। समझ में आया? कहते हैं, दृष्टांत पहले देते हैं, जल में शिवार है कि मैल है, मोह है, उस शिवाल की भांति इस शिवालनी पैठे, पैठे कहते हैं हिंदी में, शिवाल की भांति शिवालनी पैरे आश्रव मल रूप मैल रूप अनुभव में आते हैं। क्या कहते हैं? भगवान सुन तो सही, शरीर वाणी मन तो पर या प्रभु, पर तेरे में पुण्य ने पाप का भाव जो शुभ अशुभ होता है उसको यहाँ भगवान आश्रव कहते हैं। आश्रव ये परिणाम से नवा आवरण आवे, ये परिणाम को आश्रव कहते हैं। जो परिणाम पुण्य में पाप का विकल्प जो वृत्ति उठती है ये मैल है, ये आश्रव शिवाल की मानती मैल रूप अनुभव में आते हैं। जीव ने पर का अनुभव कभी नहीं तीन काल में, शरीर का, स्त्री का, शरीर का, पैसा का, अमृत का, उसका अनुभव तो कभी तीन काल में नहीं, क्यों? तो पर चीज जड़ है। उसको अनुभव में आने वाली चीज क्या है? शुभ ने अशुभ राग। अनुभव में वेदन में आने वाली चीज शुभ ने अशुभ भाव। पर का तो अनुभव होता है, यहाँ तो माटी धूड़ है, शरीर मांसाहार का धूड़ है, पैसा धूड़ है, आबरू कीर्ति मकान तो पर पदार्थ है, वो जड़ है, उसमें आत्मा का स्वभाव है और उसमें वो है, उसमें आत्मा का भाव है। तो आत्मा उसका अनुभव कर सके इनकार में नहीं।
फक्त पर पदार्थ को देखकर अनुकूल प्रतिकूल का विकल्प उठाते हैं, शुभ शुभ राग उसका अनुभव करते हैं। समझ में आया? ये अनुभव मेल है। जौने शिवा काई मोल मैल पणे अनुभव में आता है, ऐसे ही भगवान आत्मा में शुभ ने अशुभ राग, मैल है, मोह है, अशुद्धता असूची है। ये क्या बातें है ने? शरीर ની અસુચિ લાગે આમાં કઈ હાડકામાં લોહી નીકળે, આ લોહી તમને ખૂન આદि કશી ના હોય હું ગ્રંથમાં આ તો હાડકા है। પણ यहाँ तो भगवान परमेश्वर त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देव जैसे कहा, ऐसा कुंकुंडाचार यहाँ कहते हैं। भगवान सुन तो सही एक बात, तेरा परिणाम में जिस आश्रम नाम शुभ ने अशुभ राग होता है, भगवान की जलमा जैसी शिवाव है, ऐसे भगवान आत्मा में वो आश्रव भाव में है। समझ में आया? इसलिए असूची है, ये पुण्य पाप का भाव मैल है, वो कारण असूची है। ऐसा तुम ज्ञान करो, हम कहते हैं। नवराज पण फुर्सत क्या આ જગતના ભૂલના કામ આખો કામ કરતો નથી। પરનાવ એક ફૂંડડી ફેરવી શકે નહીં, આંખની પાપણ પણ હું ફેરવી શકે राग ने द्वेष शुभ ने शुभ संकल्प विकल्प करे, बस संकल्प विकल्प करे उसको करे उसको भोगे। पर की चीज तो करे नहीं, पर को कभी भोगे नहीं, तरण काल तरण लोक में। समझ में आया? क्योंकि ये जुदी अपने से भिन्न है, ये भिन्न की दिशा भिन्न आत्मा कर सके, इनकार में हो सके। समझानो काई वो कहते हैं तेने क्या किया कि शुभ शुभ भाव करके तेरे अनुभव में मैल आया। मैल समझ में आया? और भगवान आत्मा उस स्वर में कहा था कि 72वीं गाथा में अमृत चंद्राचार्य भगवान कहते हैं, देखो आया उसमें पुण्य पाप का भाव। आई तो कहते हैं कि ज्ञान कर समझ कर अंदर श्रद्धा में बात ले कि शुभ ने शुभ भाव जल में शिवालनी बैठे, मैल मोह अशुचि अपवित्र है। भगवान आत्मा देखो आई तो अमृत चंद्राचार्य में मूल टीका है संस्कृत जो अंदर भगवान आत्मा तू संस्कृत टीका है। भगवान आत्मा तू अमृत चंद्राचार्य दिगंबर संत जंगल में बसने वाला परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा जैसा स्वरूप कहा, ऐसा चारित्र आनंद का चारित्र अनुभव करके। चारित्र ऐसी चीज नहीं है तो जिसका अंतर अतीन्द्रिय आनंद का उग्र अनुभव हो जाए उसका नाम चारित्र है। ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करके जगत को कहते हैं भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मोह। पुण्य में पाप का भाव मोह है, मैल है, अशुचि है, अपीठ है। मेरा आत्मा अति सदा निर्मलानंद चैतन्य मात्र स्वभाव रूप, चैतन्य मात्र स्वभाव रूप अनुभव में आता है। देखो आप भेद ज्ञान बहिरूप लक्ष्य करके शुभ शुभ भाव को जो मैल रूप विधन में आते हैं उसको अंतर्मुख देख। तेरा भगवान तेरी पास अति निर्मल चैतन्य मात्र स्वभाव अनुभव में आता है। ज्ञान का वेदन होना पुण्य पाप का आश्रव का ख्याल करके मैल है, मैं उसका जानने वाला, अपने जानने में उसको जानने वाला।
ऐसा में न्याय चैतन्य अति निर्मल और चैतन्य मात्र स्वभाव अनुभव आता है। इसलिए अत्यंत सूची है। कौन सूची है? भगवान आत्मा पवित्र है, उज्ज्वल है। ऐसा नादुण एम लेना, ऊपर नादुण शब्द पढ़ाई चले। ऐसा अंतर में भेद ज्ञान होने से तेरे आत्मा का अनुभव होगा न सम्यक दर्शन। समझ में आया? अरे वाह भाई, अनंत काल में किया नहीं ना, वो करना ना उसको बड़ा कठिन लगता है। कभी अभ्यास है नहीं, अभ्यास है नहीं, वो बात सुनने में आती नहीं है। आप भगवान आत्मा चैतन्य घन निर्मलानंद प्रभु ध्रुव अनादि अनंत वस्तु અને ऊपर में पानी में सेवाल जेम काय होती है, ये मैल है अपनी पाप का आश्रव। वो आश्रव अपना मानकर मिथ्या दृष्टि पर अनंत बैर अनंत भव किया। एक बार ये आश्रव मैल है, मैं अति निर्मल हूँ, ऐसे जानकर आश्रव से अभिप्राय से आश्रव से निवृत्त होकर, श्रद्धा से आश्रव से निवृत्त होकर श्रद्धा को आत्मा का स्वभाव जन्मुख करना, उसका नाम सम्यक दर्शन में भेद ज्ञान है, उसका नाम धर्म है। अरे बात भाई, आनंद क्या वचन भाई, आयासन तुम्हारे में आया भगवान નું મંદિર છે ને તમારે આ ભગવાન નું મંદિર આય હો કે कया ने देखो भगवान तेरा स्वरूप तो अहिया पर आयल नाथ। अरे तेने खबर नहीं, तेरे तेरी कीमत नहीं, तेरा माचम नहीं, अने वो पुण्य पाप का विकल्प का मैल का माचम, कोई तेरी दृष्टि मिथ्या, कोई संसार में लूटने का काम है। मनुष्य पर मिला पर सुनने में सच आवे नहीं, અને साधारण बात में मान ले, जिंदगी चली जाए, जिंदगी चली जाए, बचा पाए नकामा। बराबर है? એમ ડાક્ટર કેમેશા રોજનો બંધ કરતા નથી કોઈ, કોણ કરે? આ બધા ડાક્ટર બેઠા જો ને, ઘણા ઈશ્વર ભાઈ જાતા ને આપણે કેમ ગયા સબીલભાઈ या बस वो काम वो है कैसे भगवान परमेश्वर त्रिलोकनाथ की बात लाया, संदेशा लाया भगवान पास कुंकुंडाचार परमात्मा पास गए थे। 8 दिन रहे थे, आकर कहते हैं कि हे प्रभु, भगवान तो एम सुनाते हैं और हमको भी ऐसा भान है कि जो शरीर वाणी तो प्रभु है तो अजीव तत्व है, शरीर वाणी कर्म तो अजीव तत्व है, तो अजीव तत्व में आत्मा नहीं, आत्मा में अजीव नहीं। ठीक, तो दूसरा पुण्य पाप का भाव आश्रव तत्व है, तो आश्रव तत्व में आत्मा नहीं और आत्मा में आश्रव तत्व नहीं, क्योंकि भिन्न तत्व है। जीव अजीव आश्रव बन संबर निद्रा मुक्त। तो भगवान एम फरमाते थे कि जीव ते तेरा आत्मा सच्चिदानंद अति निर्मलानंद चैतन्य मात्र, वस्तु का स्वभाव जो निर्मलानंद है, उसके ऊपर जो आप पुण्य पाप का मैल उठते हैं, उसकी रुचि छोड़कर निवर्तन है ना, उसमें तदो नियति कुणदी जीव, चौथी पंक्ति है, चौथी पंक्ति मूल में है। वो बात तो सरल है, पर लोगों ने अभ्यास नहीं, अभ्यास करने की रुचि नहीं,
अंदर आ मेरी जरूरियात की चीज है અને जरूरियात जिसको जाने क्या वीर्य पुरुषार्थ होया ना जिसमें जरूरियात देखे क्या वीर्य नहीं गति हुआ बिना रह नहीं। समझ में आया? अपना आत्मा का कार्य करने में जिसको रुचि ने जरूरियात हो उसका वीर्य स्वभाव सन्मुख हुए बिना रहे नहीं। समझ में आया? यहाँ तो भाई जन्म मरण की गांठ गावना है અને जन्म मरण की गांठ न गळे ત્યાં સુધી कोई स्वर्ग मिले तो ત્યાંથી पाछा नरक में जाएगा धूल पशु में। स्वर्ग आत्मा स्वर्ग का देव है। भगवान कहते हैं आत्मा स्वर्ग का हो जिसकी स्थिति 18 सागरोपम स्थिति 18 सागरोपम देवनी स्थिति। एक सागरोपम में 10 करोड़ा कोड़ी पंजोपम की मर्यादा। एक पंजोपम माँ संग भाग माँ संग अबज वर्जा ऐसी 18 सागरोपम स्थिति में अनंत बैठ गई ત્યાંથી પરે પશુ માં ગઈ। क्योंकि आत्मा पुण्य पाप का आश्रव से भिन्न है सा भान बिना उसने पुण्य भाव किया तो कहने से स्वर्ग में आए पर मिथ्या भाव के कारण वो पुण्य ठीक है मेरा चीज आनंद है इसका भिन्न भान बिना मिथ्या के कारण पुण्य पाप पुण्य था स्वर्ग में गए पटक्या फिर पीछो पटक्यो द्रव्य संयम से गृह पायो फिर पीछो पटक्यो। क्या किया समझ में आया? सजाया आ तो दुकानों पर भी उमेर तो आ बधा वाँचो तो दुकान में क्या नानी उम्र में आ બધું વાંચેલું પહેલે ઘણો ઘણો હજારો લાખો કરોડ બધા શ્લોકો ત્યાં આવ્યું છે એક વાર दुकान पर वाँचो 66 की बात है 1965 કે દ્રવ્ય સંયમ से ગ્રીવેક પાયો ફેર પીછો પટક્યો। સમજાય છે? આમાં તો પ્રમાણે છે પણ આ તો આ શબ્દમાં સ્વાધ્યાય આવે છે। ત્યાં સજાય માળા આવે છે મોટી શ્વેતાંબરમાં ત્યાં સજાય માળા મોટી સજાય બધે તો એ દુકાનો પર તો નવ નિવૃત્તિ ઘરની દુકાન એ વાંચતા હતા હું વાંચેલું પેલું બહુ વાંચેલું એમ આ દ્રવ્ય સંયમ से ગ્રીવેક પાયો इसलिए क्या आत्मा पुण्य ने पाप का आश्रव रहित चिदानंद स्वरूप है ऐसा अनुभव बिना कि द्रव्य संयम दया दान व्रत आदि पाया उसे गृह मिला द्रव्य संयम से गृह पायो फिर पीछो पट गयो पर मिथ्या दर्शन का नाश न किया और सम्यक दर्शन प्रगट न किया वो कारण न्यास से पया पशु में गई। अग्नि जी हाँ बात से आप तो बहुत विचार किया था पहले तो बहुत विचार करते हैं छोटी उम्र में बहुत मानते थे नानी उम्र में तो 70 वर्ष की उम्र है आप अभी हुआ छोटे 70 में 8 80 में 2 कम चलते रहे पहले 70 की वर्ष की उम्र में से बहुत वाटेला पहले तो उसमें से एक अध्यात्म कल्प दुर्माता है पहले श्वेतांबर में वो भी देखा तो उसमें आनंद लेकर आया था कि आत्मा का सम्यक भान बिना व्रत ले लिया साधु हो गया समझ में आया पुण्य का परिणाम प्रकट किया व्रत आदि लिया पर वो पुण्य परिणाम से भिन्न भगवान आत्मा है कहते हैं उससे निवृत्त न हुआ। निवृत्ति बिना अंतर का स्वरूप की दृष्टि और अनुभव होता नहीं तो वो नियति कुंडी तो कुंडाचार्य की तो आखिर में आखिर की बात है जिसमें जन्म मरण न रहे ऐसी बात है। जन्म मरण रहे तो एक मरण कुछ स्वर्ग का होगा किस चतुर्थ पशु का होगा आखिर को निगोद में जाएगा। बताता आलू जी एक शरीर में अनंत जीव है जब लग मिथ्या तो नहीं नाश करेगा तो निगोद में जाएगा। समझ में आया? आचार कहते हैं भगवान आत्मा मिलान करते हैं कोई मिलान करे ना सारी नरसी चीज का मिलान समझते हैं वो ऐसे है ऐसे कहते हैं कि पुण्य पाप का भाव सूची है और मैं ज्ञानानंद सूची पवित्र हूँ ऐसे 2 को मिलान कर अंदर में से पुण्य पाप का भाव में से अभिप्राय को हटाकर अपना शुद्ध ज्ञान निर्मलानंद में अभिप्राय करते हैं
आ उसको सम्यक दर्शन होता। पर पहला ख्याल नहीं, समझण नहीं, श्रद्धा नहीं, विचार नहीं, क्या करे न क्या करना है इसकी खबर समझ में आया। कहते हैं अचल सूची है, उज्ज्वल है, ये आखी में ऐसा देखकर आत्माओं के भेद को जानता है आखी में। इस प्रकार विशेष को देखकर जब आत्मा आत्मा और आत्माओं के भेद को जानता है, ये सब में ले लेना। भगवान आत्मा इस शुभ शुभ राग मैल से विकल्प की वृत्ति का उत्थान होता है, जिसको जन्म मरण का वो कारण है, उससे हटकर, वो राग से हटकर अंतर ज्ञाता स्वभाव पर जाकर अपना विनायक में एकाकार होता है, तो पुण्य पाप का आश्रव में से, अभिप्राय से, श्रद्धा से, आशय से, इस आश्रव से निवृत्त होकर अंतर स्वभाव सन्मुख में जाते हैं, तो उसको सम्यक दर्शन होता। समझ में आया? हाँ, उसका नाम धर्म है। दूसरा बोल, दूसरी चौथी लिखी, चौथी कहते हैं आश्रमों के जड़ स्वभाव तो होने से, चौथी पंक्ति है उसमें क्या कहते हैं? आश्रम नाम पुण्य ने पाप का भाव जड़ स्वभाव होने से। अरे बात भाई, हाँ, आज शरीर जड़ है, माटी धूड़ है, ऐसा नहीं, पर पुण्य पाप को भाव होता है ना, राग, वो राग है, वो जड़ है। जड़ क्यों? कि चैतन नूर है, आत्मा का चैतन का पूज प्रभु है, उसका चैतन का किरण पुण्य पाप का राग में आता नहीं। शांति से समझना, भगवान आत्मा चैतन का सूर्य है, चैतन पुंज है, विज्ञान गण है, तो उससे विपरीत जो शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होता है, भगवान आचार्य कहते हैं कि पुण्य पाप का भाव को दो मिलकर आश्रव कहते हैं कि जड़ स्वभाव को होने से दूसरे के द्वारा जानने योग्य है। क्या कहते हैं? ध्यान रखिए, राग है, ये राग अपने को नहीं जानते, राग दूसरे से जानने लायक है। ज्ञान आत्मा उसको जानते का राग है, और राग अपने को नहीं जानते, और राग साथ में रहने वाला चैतन प्रभु उसको भी राग नहीं जानते। समझ में आया? अरे बात भाई, एक जन पुस्तक पण देखा ही नहीं, फिर से करूंगा पर कभी अभ्यास किया नहीं, देखते नहीं अंदर भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप, जिसका नेत्र में ज्ञान है, और राग जो उत्पन्न होते हैं परलक्षी शुभ ने अशुभ भाव, अपना लक्ष्य से उत्पन्न होने वाला भाव राग न हो, अपना स्वभाव के लक्ष्य से उत्पन्न हो तो शांति उत्पन्न होती है। सुमलन जी, अरे बात भाई, ये क्या मैं क्या हूँ इसे, ये क्या कौन है क्या ये बन याद है नहीं, एक को मिला आपको सब मिल, एक नहीं मिला, आज वो एक सरदार शहर में विज्ञान शिक्षा है, ત્યાં આપણે આવ્યા હતા, ત્યાં જયપુરમાં, એને 40 વર્ષ पहला 60 लाख रुपया એની मामा પાસે હતા, 60 लाख, तो उसको देते थे, ले लिया 40 वर्ष पहले का 60 लाख, मामा क्या करो, मेरे पास 2-3 लाख है, वो वक्त भी अभी तो विशेष हो गया, कारण अभी तो पैसा भक्ति है ना बहुत लोगों को, मागन भी बहुत है, मागन એટલે माग से मौत વધારે જોઈએ, વધારે फिर यहाँ दरबार आए, ત્યાં बावन दरबार है ना, बावन दरबार ना कृष्ण कुमार आए, व्याख्यान सुनने को आए, दिखने तो आए थे, और निर्मल कुमार लोग आए थे, अपना 57 के साथ मंदिर हुआ ना, लोग आया था, तो उसको कहा था कि भगवान थोड़ा मागे अल्प मागम, विशेष मागे महामागम, मागम समझते हैं, मांगने वाला
मांगने वाला हमको ये दियो। हमारे 5 लाख चाहिए, बस अल्प मांगा है तुम। हमारे 5 करोड़ चाहिए, बड़ा मांगा है, बड़ा भिखारी है तुम। दरबार के हिसाब है जो कृष्ण कुमार है ना, करोड़ की उपज है उसको नरम मानता है, नरम है तो सुनते है क्या है, ऐसी बात है। यहाँ तो जिसको अल्प तृष्णा है, अल्प चाहिए तो थोड़ा भिखारी, जिसको बहुत चाहिए बड़ा भिखारी, कहीं न चाहिए थे बादशाह आत्मा। यहाँ स्टेशन लिखा भाई ना अपन को એરનું પાણી છે, એરનું એરમાં है उसने बनाया है, उस सरदार शहर वाला उसने वो बनाया है, तेरमा पाना है। हाँ वहाँ ठीक है, ये 16वीं लिखी उसने बहुत शांत है, निवृत्तिवान है, ग्रस्त है और यहाँ एकांत में ध्यान करते हैं, गीता में करते हैं। तो उसने एक लड़का गुजर गई थी छोटा, उसकी दिकरा का लड़का छोटा 2.5 वर्ष का, तो रुदन नहीं करना, हम कहे गायन करो, गाय तो गायन है, इसी को मरते है ना, लड़का मरते तीसरी नहीं रोती है कि मारा पेट, तो यहाँ कहते जब गुणी जना 16वीं गाथा है, गुणी जनो संभाले सोही છે કારણ કે એની ઓળખ છે ઓળખ સમજते જેમાં સાહુજી उसकी ओळख છે तो बड़ा ग्रस्त है, कुटुंब है वो बहुत कुछ, तो उसको 2.5 वर्ष का लड़का था, गुजर गया, पड़ा था ग्रस्त है, 100 लोग रोने को आते थे, तो उसको माता को कहे दो रोवा अपने रोवा में वही गुणीजनो संभाळे सोही છે અને गुणीजन आत्मा आनंद आनंद कन गुणीजन उसको संभाळे सोही છે અને તો અનુચર જાણજો જી, એ બીજા અનુચર નામ રાકા ભિખારી છે, એને અનુચર પાછળ પાછળ રાંધનારો નોકર, अनुसर अनुसरी ने चालने वाला, अनुसर शब्द निकला है। गुणीजन संभाले सोही છે અને તો अनुसर જાણજો જી મારા જ્ઞાન। આપડા ઉતરી હોય છે મારા પેટ નથી, આમ રોવે છે, તમારી હિન્દીમાં ક્યાં કહે છે, અહીં અમારા ગુજરાતીમાં એવા રોવે મારા પેટ કે રોવે। अरे पेट के भी सारा बाप तारू तो ज्ञान है, ये रखो तुम्हारे पास 5 और 6 समझ में आया? अब याद आ गया, उसने बनाया बहुत सरस, 1000 कुछ बनाए, बहुत बनाए। अनु तो अनुचर जान जो आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है, उसका जो संभाव करे वो शेष है, बाकी विकार का और पर का संभाव करे अनुचर है। ठीक रुदन नहीं करना, आपने तो गाय गणो, लड़का पड़े थे बैठ पड़ा था मर्दा मुर्दा, ऐसा गायन अध्यात्म है, सर बहुत अध्यात्म अभ्यास है, बहुत अभ्यास है, एकांत रहते हैं शांत में। 40 वर्ष पहले 60 लाख देते न लिया तो भाई कितना होगा, हमारा तुम्हारा 4 रुपया बयाना हो गया है, बराबर है कि नहीं? ऐसा वैराग 60 लाख न लिया, क्या करूं मामा को दुख हुआ, मामा एक दिनारा मिलेगा, समझे, ना पारनारा नहीं मिलेगा, मुफ्त में क्यों बने। अरे 8 लाख तो पुण्य नौकर जता करते पुण्य निराशी से लक्ष्मी, पुण्य हो तो क्या, अरे एमा क्या चीज है उसमें भगवान जी, भगवान आत्मा। ये तो मैं कहा कोई नाना भाई था ना अपना को, हमारा भाई है नाना लाल भाई, तो हम पंचम में गए थे ना, जाता करने के साथ में थे नाना भाई है, कालिका और न गिन्नर, पहले गिन्नर गए थे, यार ऊपर बहुत कोतर निकली थे,
कोटनी पत्थर झीणी तो कोई कहा कि कोटनी ऐसी थी है जितनी कोटनी करके आपे उसकी चांदी आप देते चांदी हम यहाँ खड़ा क्यों है देखने को कौन झीणा झीणा वो बोले को बहुत कोटनी क्या है पैसा बहुत खर्चा पीछे एक सूत्र क्या था सन्नों का समझ में है वहां वज अमास उसको महात्मा वज चौदह म्योत्सन में शिवरात्रि तो म्योत है घना बाबा ने हमारे अमास है चढ़ू कुमार है महावज अमास हमारी फागुन अमास कहवाय ऊपर से कया था इतना क्या आनंद भाई તમને એ મહિમા લાગે છે એ સૂત્રો કહું દેખો એ પૈસો ખર્ચે ખૂટે નહીં પણ વગર ખર્ચે પણ ખૂટે ખૂટી જશે એટલું કે ભાઈ તમારા મોટા ભાઈ ને નાના ભાઈ આટલું કે છન્નું ના મા વધમાં ત્યાં ગિરનાર ઉપર પૈસો ખર્ચે ખૂટે નહીં आ पुण्य फूटे वगर खर्चे फूटी जैसे गुरु का जो पुण्य बंद फूट गया तो बगैर खर्चे लक्ष्मी चली जाएगी ऐसे खर्चे फूटे वो बात कहते हैं बात माल है नहीं आनंद भाई ने कहीं फिर घना वर्ष गया सुनो 4 आए आचार कैसे पुण्य पाप का परिणाम तो बनाते हैं बनते हैं और उसके लक्ष्मी भी आओ प्रतिकूलता भी आओ ये आश्रव मेरी चीज नहीं ये जड़ स्वभाव है दूसरे के द्वारा जानने योग्य है क्योंकि जड़ हो वो अपने कौन पर को नहीं जानता उससे दूसरा ही जानता है देखो एक अलौकिक बात भगवान आत्मा ज्ञान का नूर पूर ज्ञान का नूर ना पूर और पुण्य पाप का विकल्प और राग ये राग अपने को नहीं जानते और राग दूसरे द्वारा जानने लायक है राग से बिन भगवान उसको जानते आत्मा का राग है समझ में आया और आत्मा कैसा है देखो चैतन्य इसने चैतन्य से अनुस्वभाव है कौन पुण्य ने पाप आश्रव ये विकल्प एक अपने को नहीं जानते हैं दूसरे को जानने दूसरा उसको जानते हैं वो कारण पुण्य पाप का भाव चैतन्य से अनुस्वभाव वाला है भगवान आत्मा चैतन्य स्वभाव का नूर पूर उससे भिन्न आत्म जो राग है चैतन्य से विपरीत स्वभाव वाला है अंधेरा है पुण्य पाप का भाव राग है राग अचेतन है चैतन्य का प्रकाश का अंकुर उसमें नहीं अंधेरा है समझ में आया भगवान आत्मा तो अपने को सदा विज्ञान के स्वभाव बनाने से स्वयं ज्ञाता है आत्मा तो जो भगवान आत्मा को जानने देखने वाला मैं राग अंधा है अंधा है मैं उसको जानता हूँ वो मेरे को जानते नहीं और मैं अपने को और पर को जानते हूँ ऐसा मेरा ज्ञान सदा विज्ञान घन हूँ मैं ऐसा जानकर पुण्य पाप आश्रम से अंतर में अभिप्राय में से अंश विचार दृष्टि से हटकर अंतर्मुख दृष्टि में आते हैं उसको सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान होता प्यार से धर्म की शुरुआत संवर निद्रा होता है प्यार से जन्म मरण का अभाव का ढंढेरा पीटते हैं मेरे में हवे जन्म मरण नहीं मैं अल्पकाल में केवल ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो जाऊंगा समझ में आया हरी बात भाई तीजो बोल आश्रव आकुलता के उत्पन्न करने वाला है क्या कहते हैं शुभ शुभ भाव भगवान
ये तो आकुलता का कारण है, आकुलता का उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि तो दुख रूप है। शुभ भाव पुण्य है, शुभ जो राग है, राग ये आकुलता है, आकुलता दुख है। उनका था पैसा मिले ही नहीं हो, बोला शुभ भाव हो, नया शुभ भाव जो हो, शुभ भाव जो हो वो आकुलता है, क्योंकि वो राग है, वो कषाय है, वो आकुलता है, दुख है। भगवान आत्मा इस आकुलता से हटकर मैं निराकुल आनंद स्वरूप हूँ, ऐसी अंतर में दृष्टि करने से, आश्रव में से, अभिप्राय से, अंतर्मुख में, बहिर्मुख से हटते हैं, अंतर्मुख में दृष्टि होती है और उसका नाम भेद विज्ञान कहते हैं। समझ में आया? अरे बात भाई आ रस्तो લીધા વિના ત્રણ કાળમાં કોઈનો ઉદ્ધાર નથી, અને આ રસ્તો આ ભાવમાં ન લે તો પીછે બીજા ભાવમાં આવા मिलेगा, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। फिर વીજળી ने झबकारे मोती पोई लो तो पोई लो, ये વીજળી नो झबकारो आवे, मोती ने पोई लो तो पोई, नहीं तो खराब हो जाएगा। ऐसा मनुष्य भाव 25, 50, 60, 70 वर्ष रहा। क्या अनंत अनंत काल में आ काल की मुदत कितनी? कहते हैं कि यह आत्मा भगवान को विचार तो करने में भगवान तरीके तो बोलाते हैं अटन जी, वो लड़का को सोते हैं, लड़का सोते हैं ना, क्या कहवा है सुनने में है, आनंद में, तो उसकी माता मेरा लड़का अच्छा ऐसा है ऐसा है, वो सूझ जाए, क्योंकि अव्यक्तपणे उसको प्रशंसा प्रिय है। मेरा लड़का ऐसा है ऐसा है, बखान करते हैं ना, हमारे टाइम बोले थे हमारो दीकरो लायो पाठ ले गई लायो, हमारे गुजरात में बोले थे, અને મોહાલમાં જાય ટોપરા ને ખારીકું ભરીને લાવે એવું બધું ગાય, એટલે સાંભળેલું છે આપણે, ક્યાં આમ કહેતા હોય ને સાંભળેલું હોય, ત્યાં ઓલા છોકરો ભૂલી જાય, કેમ કે અવ્યક્તપણે પણ એની પ્રતિકૂળતા નિંદા કરો નહીં હોવે, वो नहीं समझा अंदर व्यक्त कैसे ऐसा है। भगवान आचार्य संतों जगत को जगाते हैं, उसकी माता होते हैं जगाते हैं। अरे आत्मा तुम भगवान आनंद कंद है ना, आ विकार परिणाम है तो दुख रूप है न प्रभु, समझ में आया? नाटक देखा था भाई बहुत वर्ष पहले, सतगत की सत्संग, वो अनसुया का नाटक आता है। अनसुया ने नर्मदा, भरूच ने कांठे नर्मदा नदी है, अनसुया नदी, બે બહેનો હતી, બહુ નાટક મોટું પાલેથી લેવા ગયા, પછી એક અનસુયા બાળકને આમ ભૂલરાવતી, પછી નાટકમાં વડોદરામાં નાટક શું શુદ્ધોસી બુદ્ધોસી એમ કહેતી थी, નામ આવો નાની ઉંમર में से बच्चा ने शुद्धोसी बुद्धोसी ब्रह्मासी, शुद्ध छो बुद्ध छो ब्रह्मानंद छो, नाना बालक ने विश्वामित्र नाटक, अनसुया ने विश्वामित्र ने मोटू नाटक मोटू नाटक वडोदराમાં થિયેટરમાં, પાછી નજીક ખરો ને દુકાન માલ લેવા જાય ને ત્યાં રાતે નવરા જોતા જઈએ, આમ એને શીખવતા હો शुद्धोसो बुद्धोसी ब्रह्मा को आनंद, ब्रह्मानंद तुम है, शुद्ध है, बुद्ध है। पहले संस्कार नाचते थे ऐसा, समझ में आया? आए आचार्य कहते हैं अरे तेरा आत्मा में संस्कार तो नाच के पुण्य में पाप का भाव बहिर्मुख की वृत्ति उठती है, कि आकुलता का उत्पन्न करने वाला है, उसमें तेरी बुद्धि ही तुर्ब है, मिथ्यात भाव है, मिथ्यात भाव का बड़ा पाप खबर नहीं। भगवान आत्मा क्या कहते हैं, आश्रव आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं, इसमें दुख के कारण है,
दूसरी कोई बाह्य दुख નું કારણ નથી. उसके शुभ शुभ भाव उत्पन्न होता है. वो आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का कंद है. उससे उल्टा भाव शुभ शुभ, तो आनंद से उल्टा दुख है. कभी सुना नहीं, कभी घचा नहीं, कभी रुचि क्या नहीं. क्या करना था, क्या करके चले गए. भगवान कुंकुंदाचार्य महाराज पुकार करते हैं जगत पासे. अरे भगवान, भगवान तरीके तो बुलाते हैं. प्रभु कौन कहते हैं? देखो, आश्रव आकुलता के उत्पन्न करना, इसमें दुख के कारण है. भगवान आत्मा तो सदा ही निराकुलता स्वभाव के कारण. देखो, आनंद शुद्ध बुद्ध घन आत्मा, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन. श्रीमद वाक्य आत्मसिद्धि નું आत्मसिद्धि हमने 29માં वर्ष बनाई. शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम. बीजों कहिए केतलूं कर विचार तो पाए. नानी उम्र में आत्मज्ञान क्यों था? गृहस्थाश्रम में था, भान था. शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम. बीजों कहिए केतलूं અને કર વિચાર તો પાણી. એ વિચાર જ્ઞાનની ક્રિયા અંદરમાં જોડતો પાણી છે. બીજી કોઈ એની ક્રિયા છે? सेठी 29 वर्ष है, 33 वर्ष से छूट गया. बस 33 वर्ष में 4 मास से छूट गया. स्वर्ग में एक बहु करके मोक्ष जाने की तैयारी. इतनी ताकत थी. गृहस्थाश्रम में थे. सम्यक दर्शन की इतनी माध्यम दिशा है, लोगों की कीमत नहीं. समझ में आया? श्रावक रत्नाकंडाचार्य ने कहा है, गृहस्थाश्रम में भी संकीर्ति हो तो मोक्ष मार्ग है, और त्यागी हो, मिथ्या दृष्टि है, पुण्य में धर्म मानते हैं, व्यवहार क्रिया में धर्म मानते हैं, तो वो संसार मार्ग के निरोध के पंथे पर है. श्रावक रत्नाकंडाचार्य समझ भद्राचार्य श्लोक है. ये तो मुख मंगो समझ में आया? ये आचार्य महाराज कहते हैं, भगवान मन पाप का भाव वृत्ति उठते हैं, वो दुख रूप है. उससे पीछे जैसे जल में ऊपर तेल हो, तेल समझ, तेल चिकास ऊपर ऊपर तीरते, अंदर नहीं प्रवेश करते. एवं आत्मा भगवान आनंद मूर्ति हमें पुण्य पाप का तेल समान चिकास दुख ऊपर ऊपर रहती है, अंदर में प्रवेश करते हैं. भगवान आत्मा को अनाकुल स्वभाव, किसी का कारण किसी का कारण होने से दुख का कारण है. सूक्ष्म बात है. राग का कारण भी आत्मा नहीं, और राग से आत्मा की दशा हो ऐसा आत्मा नहीं. सीधा भगवान आत्मा आनंद कंद का भान करके दुख का परिणाम से हटते हैं, आनंद में आते हैं, तो उसको अनुभव सम्यक दर्शन होता. आ कला से होता है, दूसरी कला उसमें है. एम करके 3 गाथा 3 बोल में असूचि, जड़ और दुख. भगवान सूची, चैतन्य और सुख, ऐसा तिनका भेद ज्ञान करना कोई कर्तव्य जीव का मनुष्यपना में है.